वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात जिनकी सूंड घुमावदार है, जिनका शरीर विशाल है, जो करोड़ सूर्यों के समान तेजस्वी है, वही भगवान मेरे सभी काम बिना बाधा के पूरे करने की कृपा करें। जय गणपति बप्पा की। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश को ज्ञान, बुद्धि, सुख, समृद्धि और सौभाग्य का देवता कहा जाता है। भगवान गणेश को गजानन, बप्पा, गणपति, एकदंत, वक्रतुंड, सिद्धि विनायक आदि बहुत सारे नामों से जाना जाता है। 7 सितंबर 2024 को गणेश महोत्सव आरंभ होने जा रहा है। ये 10 दिनों का महोत्सव होता है जिसमें गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है और इन 10 दिनों उनकी पूर्ण रूप से भक्ति भाव से उल्लास से पूजा अर्चना की जाती है। इस महोत्सव का समापन गणपति विसर्जन के साथ किया जाता है जो कि 17 सितंबर 2024 को किया जाएगा। 7 सितंबर 2024 को गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है जो हम सब लोग बहुत ही भक्ति भाव से और उल्लास से मनाते हैं। इस दिन ब्रह्म योग बन रहा है जो रात 11:16 तक रहेगा। इस दौरान विष्टि भवकरण के साथ चित्रा नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। इस स्थिति पर विघ्नहर्ता की आराधना करने से बुद्धि और विद्या का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में उन्हें प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के नाम से करने पर उसमें सफलता अवश्य मिलती है। उन्हें विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि गणेश जी सभी भक्तजनों के दुखों और कष्टों को हर लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश पूजन के लिए गणेश चतुर्थी का दिन उत्तम माना जाता है। इस दिन भक्तजन बप्पा को घर लाते हैं और करीब 10 दिनों तक उनकी आराधना करते हैं। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी, कलंक चतुर्थी और डंडा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी पर कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है। ऐसे में विघ्नहर्ता की पूजा करने से जीवन में खुशियों का वास बना रहता है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, गणेश विसर्जन कब होगा, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, गणेश पूजन की विधि और गणेश जी से संबंधित रोचक कथा, इन सभी की जानकारी मैं इस वीडियो में उपलब्ध कराऊंगी। साथ ही वीडियो के अंत में भगवान गणेश के कुछ ऐसे चमत्कारी मंत्र बताऊंगी जिनका जाप करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं और परेशानियां दूर होंगी, जीवन में सुख, समृद्धि और शांति और सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। यदि ये जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल वीणा भक्ति रस को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब भी करें। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 सितंबर दोपहर 3:01 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 7 सितंबर को शाम 5:37 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए गणेश चतुर्थी का शुभारंभ 7 सितंबर दिन शनिवार को होगा और इस दिन गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना और व्रत की शुरुआत होगी। इसके साथ ही 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी की पूजा सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:34 के बीच होगी। पंचांग को देखते हुए गणेश चतुर्थी का समापन 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को अनंत चौदस के दिन किया जाएगा। इस दिन गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। कुछ लोग गणपति बप्पा का 1.5 दिन में विसर्जन करते हैं, कुछ 3 दिन में, कुछ 5 दिन में, कुछ 7 दिन में और कुछ पूरे महोत्सव के बाद 10 दिन में। सब अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार गणपति बप्पा की स्थापना और विसर्जन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें भगवान गणेश का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही उनके परिवार में खुशहाली आती है। 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। सुबह का मुहूर्त सुबह 9:11 से दोपहर 1:47 तक। दोपहर का शुभ मुहूर्त 3:19 से 4:41
और शाम का शुभ मुहूर्त शाम 7:51 से रात 9:19 तक होगा। इन शुभ मुहूर्तों में कभी भी आप विसर्जन कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। अब गणेश जी की प्रतिमा लें और एक चौकी पर स्थापित करें। उस चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा दें। वास्तु के अनुसार गणेश जी की प्रतिमा को घर के केंद्र में उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में रखें। इस दिशा में मूर्ति रखने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके बाद गणेश मंत्र का जाप करते हुए चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव करें। अब आप बप्पा को सिंदूर अर्पित करें। उन्हें दुर्वा अत्यधिक पसंद है, अतः दुर्वा या दुर्वा से बनी हुई माला अर्पित करें। उन्हें फूल और मिठाई चढ़ाएं। बप्पा को 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। अब गणेश चतुर्थी की कथा सुने। अंत में गणेश चालीसा व आरती पढ़कर पूजा समाप्त करें। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने को तो तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हो गया है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनसे कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश की व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वह ये सब देखकर प्रसन्न हों। तब गणपति जी ने उस बालक को वरदान दे दिया और वे अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराज़गी थी वह भी समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। गणपति जी का एक बहुत ही प्रचलित सरल मंत्र है, ओम गण गणपति नमः। यदि आपके जीवन में परेशानियां हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो उपरोक्त मंत्र का जाप करें। भगवान गणेश का यह मंत्र इतना चमत्कारी है कि इसके जाप से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं और परेशानियां दूर हो जाती हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब भी कोई नया कार्य प्रारंभ किया जाता है तो सर्वप्रथम इस मंत्र का जाप किया जाता है, जिससे कि वह कार्य बिना किसी बाधा के, बिना किसी
विघ्न के संपन्न हो जाए और उसमें सफलता प्राप्त हो। गण पूज्यो वक्रतुंड एक दृष्टि त्र्यंबकः नीलग्रीवो लंबोदरो विकटो विघ्नराजकः धूम्रवर्णो भालचंद्रो दशमस्तु विनायक गणपति हस्तिमुखो द्वादशारे यजे गणम। कुंडली से ग्रह दोष दूर करने के लिए इस मंत्र का 11 बार जाप करें। इस मंत्र में गणेश जी के 12 नामों का जाप किया जाता है। इस मंत्र से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी, साथ में जीवन में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। त्रयीमयाय खिल बुद्धि दात्रे बुद्धि प्रदीपाय सुराधिपाय नित्याय सत्याय च नित्य बुद्धि नित्यम निरीहाय नमोस्तुते नित्यम। यदि आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है तो इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आपके सभी बिगड़े हुए कार्यों को पूर्ण करेगा। यदि मेहनत करने के पश्चात भी सफलता नहीं मिल रही है तो इस मंत्र का 21 बार जाप करें। भगवान गणेश जी की कृपा से आपके सभी काम पूरे होंगे। वीडियो के अंत में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से मिथ्या दोष लगता है। इस दिन चंद्रमा देखने से व्यक्ति पर चोरी का झूठा आरोप लग सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण पर भी चोरी का झूठा आरोप लगा था, क्योंकि उन्होंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देखा था। इस वर्ष की गणेश चतुर्थी आप सभी के लिए शुभ, मंगलकारी और फलदायी हो। आप सभी की मनोकामनाएं बप्पा पूरी करें। इसी के साथ बोलिए गणपति बप्पा की जय।